हेलो दोस्तों, स्टडी 91 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रवीण शर्मा आपका स्वागत करता हूं। चलिए हो जाइए तैयार कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने के लिए। आज की क्लास में हम कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। कल की लास्ट क्लास में हमने इसका पार्ट 1 पढ़ा था और आज इसका पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। और बेहतरीन तरीके क्या हो सकते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के, वो सारी चीज़ें आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए हो जाइए रेडी सेशन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, जबरदस्त बनाने के लिए। चलिए तो कल की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व किया था। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। चलिए, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 साल में 3,840 रुपये और 5 साल में 3,936 रुपये हो जाती है, तो आप मेरे भाई बताइए ब्याज की दर क्या होगी। चलें सभी लोग, 4 साल में पैसा, ध्यान दीजिएगा 4 साल में आपको दिया गया है 3,840 रुपया। 4 साल में 3,840 रुपया हुआ है और 5 साल में आपका पैसा जो हो गया है 3,936 रुपया हो गया है। तो आपको बताना है ब्याज की दर क्या है। ठीक है, तो आप देखिए 4 साल में इतना हुआ है, 5 साल में इतना हुआ है। तो आप देखिए आपका कोई भी राशि रही होगी पी, इस पर 4 साल तक ब्याज लगी है तो पैसा इतना हो गया, इसी पैसे 5 साल तक ब्याज लगी इतना हो गया है। तो आप देखेंगे सर 1 साल का ही तो फर्क हुआ है, 1 साल में कितना पैसा बढ़ गया है। अगर आप 1 साल में देखें कितना बढ़ा है, 6 में से 0 गया 6 आ जाएगा, 13 में से 9 गया, 13 में 4 गया 9 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं 1 साल में 96 रुपया बढ़ गया है। मतलब 1 साल में 96 रुपये की लगी है ब्याज। 1 साल में 96 रुपये की ब्याज लगी है। और ये ब्याज किस पे लगी होगी, तो आपको पता है कि सीआई के केस में अगले साल की ब्याज पुराने साल के मिश्र धन पे लगाई जाती है। तो 4 साल बाद आपका पैसा इतना हो गया है तो अगले साल की ब्याज इस पर लगेगी। तो इस पर 1 साल में इतनी ब्याज लगी है तो ब्याज की दर कितनी हो जाएगी। तो 1 साल के लिए डायरेक्ट निकालेंगे, 96 रुपये की ब्याज है 3,840 रुपये में 96/3,840 इंटू 100%। इससे कट जाएगा 4 बार और 2 से कटेगा 2 बार, ये 5 बार कट जाएगा और 2 का भाग 5 में देंगे 2.5% आपका रिजल्ट आ जाएगा 2.5%। कितना आ गया मेरे भाई, 2.5% आपका आ गया है, जो कि एकदम राइट आंसर है 2.5%। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए। कोई धन, कोई भी पैसा है, मान लीजिए पी, इस पैसे पे 2 साल तक ब्याज लगी है। तो 2 साल में ये पैसा कितना हो गया 650 रुपया। और जब इसी पैसे पे 4 साल तक ब्याज लगी है तो 4 साल में पैसा कितना हो गया 676 रुपया। 676 रुपया। तो आपको बताना है धन कितना है, पैसा है कितना। तो आप देखेंगे कोई भी पैसा पी है, इस पर 2 साल तक ब्याज लगी तो इतना हो गया है और 4 साल में पैसा इतना हो गया है। तो आप देखिए 2 साल में इतना हुआ है और 4 साल में इतना हुआ है। तो आपका पैसा 2 साल में तो यहाँ तक पहुँचा है। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितने साल लगे होंगे भाई, यहाँ से यहाँ पहुँचने में 4 साल। 4 साल में 2 साल में तो यहाँ पहुँचा है, तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में 2 साल और लगे होंगे। मतलब आपका जो पैसा है 650 रुपया वो 2 साल में 676 हो गया होगा, है ना। आपको पता है जब आगे की ब्याज निकालते हैं तो पुराने वाले मिश्र धन पे निकालते हैं कि 2 साल में पैसा इतना हो गया है और अगले 2 साल में ये वाला पैसा इतना हो गया है। तो आपको बताना है धन कितना है, पी की वैल्यू। अब आप देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि जब गुना वाला क्वेश्चन आया था कि 4 साल में अगर 2 गुना हुआ है तो अगले 4 साल में पिछले वाले का 2 गुना होगा, अगले 4 साल में पिछले वाले का 2 गुना होगा। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा। तो आप देखेंगे आपका पी रुपया था 2 वर्ष में 650 हुआ है, अब 650 रुपया 2 वर्ष में 676 हुआ है। तो आप मुझे इतना बताएं कि 2 साल में आपका पैसा कितना गुना हो गया है। 650 रुपया 2 साल में 676 हुआ है, 2 साल में कितना गुना हुआ है। तो गुना कैसे निकालते हैं, आगे वाले में पीछे वाले का भाग देकर 676/650 कर देंगे तो इतने गुना हुआ है। तो जरा इसे सॉल्व कर लीजिए कितना आ गया, जरा इसे सॉल्व करेंगे, देखिए कितना आया है। 13 पंजे 65 50 बार, 13 पंजे 65, 13 दूनी 26, 2 से काटेंगे 26 बार और 2 से कटेगा 25 बार। तो आप देखें कितना गुना होगा 26/25 गुना हुआ है। कितना गुना हुआ है 26/25 गुना।
तो आप देख रहे हैं 2 साल में 26/25 गुना हुआ है, तो पिछले 2 साल में भी क्या हो जाएगा, इसका 26/25 गुना हो जाएगा, 26/25 गुना हो जाएगा इसका। तो आप देखेंगे इस P का 26/25 गुना हो जाएगा, तो इस P का 26/25 गुना करेंगे। भाई आगे वाले 2 साल में अगर 26/25 गुना हुआ है तो पिछले 2 साल में भी 26/25 गुना होगा। तो इस P का 26/25 गुना करेंगे तो ये कितने के बराबर आ जाएगा, 650 के बराबर। 13 दूनी 26, 13 पंजे 65, 2 से 50 कट गया 25 बार, 25 और 25 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 625 आ जाएगा। तो P का मान आ गया 625 रुपया। तो ये आपका आंसर है, देख ले आप। भाई यहाँ पर अगर 26/25 गुना हुआ है तो यहाँ भी 26/25 गुना होगा। तो आप देखेंगे 26/25 गुना, P का अगर 26/25 गुना करेंगे तो 650 आ जाएगा, जो कि एकदम आपका राइट आंसर है। ठीक है, बताइए इसका आंसर कितना आएगा। 24,000 रुपये का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अनुपात बताइए। ये क्वेश्चन आपके सामने आया है। 24,000 रुपये का 15% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अनुपात। देखिए एक तरीका तो ये है कि आपको पैसा पता है कि 24,000 रुपया है, 15% की ब्याज लग रही है और 2 साल तक लग रही है, तो आप क्या करेंगे, साधारण ब्याज निकाल लेंगे, SI बराबर PRT/100 करके, और आप चक्रवर्ती ब्याज भी निकाल लेंगे और दोनों निकालकर उनका अनुपात निकाल लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आप कर सकते हैं कि आप 2 साल का साधारण ब्याज अलग निकालें, 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज अलग निकालें, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कर डालें। एक तरीका तो ये है। अन्यथा आप क्या करें, एक फॉर्मूला होता है 2 वर्ष के लिए, ध्यान दीजिएगा। 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अनुपात निकालने का एक फॉर्मूला होता है। 2 वर्ष के लिए SI और CI का अनुपात निकालने का फॉर्मूला होता है, पर यह फॉर्मूला तभी लगेगा जब दोनों का मूलधन और ब्याज की दर क्या हो, बराबर हो। जब दोनों का मूलधन और ब्याज की दर बराबर हो, जब आपका मूलधन और ब्याज की दर बराबर हो। तो आप देख रहे हैं 24,000 रुपये दोनों के लिए है, ब्याज की दर भी आपकी बराबर है दोनों के लिए। तो मूलधन और ब्याज की दर बराबर हो तो SI और CI के अनुपात का फॉर्मूला होता है, ये होता है 200/200 + R। अगर आप इस फॉर्मूले को अपने दिमाग में रख लेते हैं 200/200 + R, तो आप बड़ी आसानी से इसका आंसर निकाल पाएंगे। 200/200 + R रख लेते हैं तो आप बड़ी आसानी से इसका आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, पर यह फॉर्मूला तभी लगेगा जब मूलधन और ब्याज की दर समान हो और बात कितने साल की हो रही हो, बात हमेशा 2 साल की हो रही हो। 2 साल की बात होगी तभी आप इसे लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं। 200/200 + R, R की वैल्यू कितनी दी गई है, 15 है, तो 200 और 15 कितना हो जाएगा, 215। 5 से कटेगा 40 बार और 5 से कटेगा 43 बार, तो आपका अनुपात आ जाएगा 40/43, मतलब 40/43। आपका अनुपात आ जाएगा 40/43। ठीक है, 40/43, ये आपका आंसर आ गया। आप देख सकते हैं, कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कर पाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत आसानी से आप लोग आंसर निकाल रहे हैं। बताइए, किसी धन का 16.2/3% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अनुपात। देखिए वही देखिए, SI और CI का अनुपात पूछ रहा है 2 साल के लिए, और 2 साल के लिए अनुपात मैंने बताया है 200/200 + R। 200/200 + R। R दोनों के लिए समान है और धन भी दोनों के लिए समान है, तो 200। R की वैल्यू कितनी है, 16 × 48 हो तो 50/3। सॉल्व करेंगे आप, 200 × 3 600, 650/3, और नीचे वाला 3 ऊपर चला जाएगा, आपका आ जाएगा 600/650। सॉल्व करेंगे, 0 से 0 गया, 5 से कटेगा ये 12 बार और 5 से कटेगा ये 13 बार, तो अनुपात आ जाएगा 12/13। भाई 12/13 का मतलब 12/13 आपका रेशियो आ गया है। आप चेक कर सकते हैं, 12/13, 12/13 आपका आ जाएगा। ठीक है, कर पाएंगे, बिल्कुल आप कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए।
किसी धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 100 रुपये है, चक्रवर्ती ब्याज 101.5 रुपये है, तो ब्याज की दर बताइए। तो 2 वर्ष की बात कर रहे हैं तो SI/CI, 2 वर्ष के लिए फॉर्मूला होता है ये 200/200 प्लस R, ठीक है। आप देखिए 2 साल का साधारण ब्याज कितना है 100 और ये कितना है 101.5 बराबर 200/200 प्लस R। तो आप सॉल्व कर लेंगे बड़ी आसानी से, 100 से कट जाएगा 2 बार, तो इधर चला जाएगा 200 प्लस R बराबर 201 की कितना आ जाएगा 203। तो R बराबर कितना आ गया 200, इधर जाएगा तो 203 में 2 गया 3% आपका आंसर आ जाएगा। R बराबर आपका आ जाएगा 3%। कितना आ जाएगा मेरे भाई, R बराबर आपका आ गया 3%, ठीक है। चलिए अब इसका बताइए, इसका आंसर क्या आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताएं सभी लोग। किसी राशि का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल में 3 रुपया है, तो वो राशि क्या है। SI और CI का अंतर आ गया 2 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष के लिए पहले लिखें आप, पहले फॉर्मूला लिख लें इसका। कभी भी 2 वर्ष का अंतर आ जाए, 2 वर्ष का CI और SI का अंतर, 2 वर्ष का CI और SI का अंतर डायरेक्ट रिलेशन होता है, ये आपको याद होना चाहिए, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो अंतर होता है, अंतर बराबर होगा PR/100 का होल स्क्वायर। ये 2 साल का अंतर होता है PR/100 का होल स्क्वायर। तो 2 वर्ष का CI और SI का अंतर, इस पर क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम में आते हैं, तो इस फॉर्मूले को आपको बिल्कुल अपने दिमाग में रखना है, PR/100 का होल स्क्वायर, ठीक है। रख पाएंगे आप। तो आप देखिए इस क्वेश्चन, अगर आपसे अंतर ही राशि पूछी गई है तो आपको अंतर दिया गया, यहाँ पे अंतर कितना दिया गया है कि किसी राशि का CI और SI का अंतर 5% ब्याज की दर से 2 साल में 3 रुपया, ये अंतर दिया गया 3 रुपया। मूलधन P पूछा गया है और R कितना है 5, तो 5/100 और 2 साल की बात कर रहा है, तो 2 साल के लिए फॉर्मूला है 5 से कट जाएगा 20 बार, तो 3, तो 1 का स्क्वायर 1 और 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, तो 4 दिया 1200, तो आपका आंसर आ जाएगा 1200। बताइए P बराबर आ गया 1200। यही आपसे पूछा गया था मूलधन कितना है, तो मूलधन आपका 1200 आ गया, ठीक है। बताइए 2500 रुपये की राशि का CI और SI का अंतर 2 साल में 6% की दर से कितना होगा। अंतर पूछ रहा है 2 साल का, अंतर बराबर P कितना दिया गया 2500, 1 प्लस R की वैल्यू कितनी दी गई है, सॉरी अंतर बराबर PR/100, R की वैल्यू कितनी 6, R/100 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला था, अंतर बराबर PR/100 का होल स्क्वायर। तो आप काटिए, 2 से काटेंगे ये 3 बार कटेगा, 2 से 50 बार कट जाएगा 2500। अब देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 50 का कितना हो जाएगा 2500। ये आपका आंसर आ गया 9, ये आपका आंसर लिख लीजिए, ये आपका आंसर आ गया। कर पाएंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बड़ी आसानी से आपने कर लिया। किसी धन का 9% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया गया है। देखिए 2 साल का अंतर दिया गया है 64.8, 2 साल का अंतर है, अंतर बराबर P 1 प्लस R की वैल्यू कितनी है 9, 1 प्लस क्यों लिख जाता है बार बार, अंतर बराबर PR की वैल्यू कितनी 9, R/100 का होल स्क्वायर। तो आप देखेंगे 64.8 P 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 अपॉन 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000, ठीक है। अब इससे से काटेंगे तो आई थिंक 8 बार कट जाएगा, 8 बार कटेगा, 8 8 64, 8 एकम 8, 8 8 64। चेक करिए कितनी बार कट रहा है,
8 बार ही तो कटेगा है भाई। पॉइंट अगर मैं यहाँ से हटा लूँ, मान लीजिए पॉइंट से दिक्कत है, पॉइंट हटा लिया तो नीचे 10 आ जाएगा। अब 81 जब इसे काटेंगे 8 बार कट जाएगा और 1 0 से 1 0 कट गया तो ये इधर चला जाएगा। तो आपका कितना आ जाएगा, 8 में जब 1000 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा, 8000 आ जाएगा भाई। पॉइंट हटा लिया तो नीचे 1 0 आ जाएगा। अब इससे इसे काटेंगे 8 बार कट जाएगा तो 1 0 से 1 0 कट गया, इन दोनों गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 8000 आएगा। ठीक है, कर पाएंगे। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए 3 साल का अंतर आ गया, तो इस फॉर्मूले को भी लिख लीजिए। किसी राशि का CI और SI का अंतर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल में 122 रुपये है। 3 साल का अंतर आ गया, तो इसका फॉर्मूला लिख लीजिए 3 वर्ष का। 3 वर्ष का लिखिए, 3 वर्ष का CI और SI का अंतर 3 वर्ष का CI और SI का अंतर। तो इसका अंतर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बताएगा? CI और SI का 3 साल के लिए अंतर का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप मुझे बताएं क्या होता है फॉर्मूला। तो आप पहले वही लिखें। तो 2 साल वाला अंतर है P R/100 का होल स्क्वायर, इतना तो आपने लिख लिया, ये 2 साल का अंतर था। इसके अलावा आपको एक लाइन और लिखनी है, R/100 + 3, इतना आपको और जोड़ देना है इसमें। ये होता है इसके 3 साल के अंतर का फॉर्मूला। ये 2 साल का अंतर और 3 साल के अंतर पर एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो आपको ये दोनों फॉर्मूले आपको अपने दिमाग में रखने हैं और क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। ध्यान दें, P R/100 का होल स्क्वायर R/100 + 3। तो आप लगाइए फॉर्मूला। P की वैल्यू कितनी दी गई आपको? आपको P निकालना है। अंतर आपको दिया गया 122। R कितना दिया गया, 5/100। ये देखेंगे 5/100 + 3। ठीक है, 5 से कट जाएगा 20 बार, 5 से कटेगा 20 बार, 122 बराबर P। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा। 20 या 60 61, 61/20 हो जाएगा। 61 से जब इसे काटेंगे 2 बार कट जाएगा। 400 × 20 करेंगे 8000 आ जाएगा। 8000 में जब 2 का गुणा होगा तो 8 दूनी 16000 आ जाएगा। तो P की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 16000। ये आपका आंसर है, लिख लें भाई। 400 और 20 का गुणा करेंगे 8000 आ गया। 8000 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16000 आ जाएगा। ये 3 वर्ष का अंतर है, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा। 2 वर्ष का अंतर का फॉर्मूला इतना सा होता है और 3 वर्ष में ये वाला हिस्सा और जुड़ जाता है, R/100 + 3। आइए अगले क्वेश्चन पे। 2700 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज दर 3 वर्ष का CI और SI का अंतर। वही देखिए 3 साल का अंतर आया है। अंतर बराबर कितना होता है, अंतर बराबर P कितना है, 27000। R की वैल्यू कितनी है, 5/100 का होल स्क्वायर R/100 + 3। अंतर बराबर P R/100 का होल स्क्वायर R/100 + 3। ठीक है, 5 से कट गए 20 बार, 5 से कट गए 20 बार। 1 का स्क्वायर 1 और 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400। ये 20 या 60 हो गई 61, 61/20 आ गया है। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 0 3 0, 3 0 गए। इन दोनों का गुणा करिए, नीचे 4 दूनी 8 आ जाएगा। देखिए कट तो रहा नहीं है, कुछ भी कुछ कट रहा है क्या? अगर आप देखें कुछ कट रहा है तो आप देखें कुछ नहीं कट रहा है। तो आपको गुणा ही करना पड़ जाएगा। जब ऊपर वालों गुणा करेंगे ना, 27 का और 61 का, 27 का और 61 का गुणा करेंगे तो आएगा 1600। इन दोनों गुणा करिए तो आएगा 1647 और 4 और 2 का गुणा करेंगे 8। अब 8 का भाग देना बाकी रह गया। 8 दूनी 16, 0 8 45, 7 0 8 8 64, 6 0 8 7 56। आई थिंक आपका आंसर आएगा 205.87। चेक कर लीजिए, ये आपका आंसर आएगा 205.87। 205.87 आपका आंसर आएगा। आप चेक कर सकते हैं, कोई गड़बड़ी तो नहीं है।
कर पा रहे हैं सभी लोग? चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। सिंपल से क्वेश्चन है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। किसी राशि का 2 साल का साधारण ब्याज पता है, चक्रवर्ती ब्याज पता है, तो ब्याज की दर और राशि बताइए। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। किसी राशि का 2 साल का साधारण ब्याज, ध्यान दें 480 रुपये। अगर ये 2 साल का साधारण ब्याज 480 रुपये और आपको इतना पता है कि सर साधारण ब्याज तो मेरा क्या होता है, साधारण ब्याज तो सर मेरा समान होता है। भाई 2 साल का अगर साधारण ब्याज 480 रुपये और साधारण ब्याज तो हर साल का समान होता है। अगर पहले साल का, अगर 2 साल का 480 रुपये, इसका मतलब पहले साल का कितना होगा, 480 का आधा कितना होगा, 240 रुपया पहले साल का होगा और 240 रुपया दूसरे साल का होगा। ठीक है, आ गया 240। अगर मैं CI की बात करूं तो 492 रुपये का, 492 रुपये का। 2 साल का जो चक्रवर्ती ब्याज है वो 492 रुपये है और आपको पता है कि अगर 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज 492 रुपये है और आपको इतना ही पता है कि पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज आपस में समान होता है। क्यों? क्योंकि पहले साल के लिए चक्रवर्ती ब्याज भी निकालते हैं तब भी ब्याज मूलधन पर लगती है, क्योंकि कोई पुरानी ब्याज नहीं होती है। तो पहले साल का SI और पहले साल का CI बराबर होता है। तो अगर ये 240 है तो पहले साल का ये भी कितना होगा, 240 होगा। तो दूसरे साल का कितना हो जाएगा, 492 में से 240 गया तो कितना बचेगा, 252। दूसरे साल की ब्याज कितनी होगी, 252। अब आप देखिए पहले साल ब्याज 240 लगी और अगले साल कितनी लगी है, 252, जो कि 240 से कितनी ज़्यादा है, 12 रुपये ज़्यादा है। मैंने बोला ये वाली ब्याज इससे 12 रुपये ज़्यादा क्यों है, तो आपने देखा सर जब मूलधन पे ब्याज लग रही है तो 240 लग रही है, जब मूलधन के साथ साथ पुराने साल की ब्याज पे जब ब्याज लगेगी इस कारण ये 12 रुपये ज़्यादा हो गया है। और पुरानी ब्याज है कितनी, 240। इसका मतलब 240 रुपये पर 12 रुपये की ब्याज लगी है। इसका मतलब 240 रुपये पर 12 की ब्याज लगी होगी। भाई पुरानी ब्याज तो यही है, 240 पर अगर 12 की ब्याज लगेगी तो ब्याज का दर कितना हो जाएगा, ब्याज का परसेंटेज। तो एक साल में 12 रुपये की ब्याज लगी है 240 में, तो 12/240 × 100 आप काटेंगे, 12 दूनी 24, ये कट जाएगा 5%। जो आपका आंसर आ जाएगा 5%। ब्याज की दर आ गई आपकी 5%। 5% की ब्याज आपकी लग रही है। ठीक है मेरे भाई, 5% की ब्याज आपकी लग रही है, 5% की ब्याज आपकी लग रही है। अब आपको क्या निकालना है, राशि निकालनी है। तो आप अपनी राशि को P मान लीजिए आपकी राशि P है और इस पर ब्याज कितने % की लग रही है, 5% की। तो राशि का 5% जब निकालेंगे तो आपकी ब्याज आ जाएगी। तो ब्याज कितनी है पहले साल की, 240। तो P का 205% निकालेंगे तो 5 दूनी 5 चौक 20, 48, 100 का गुणा कर देंगे, 4800 आ गया। तो P बराबर आ जाएगा 4800। बताइए, ये आपका मूलधन आ गया, वो आपके ब्याज की दर आ गई। आप इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। भाई 5% की ब्याज लगी है, मान लीजिए मूलधन P है तो P का 5% निकालेंगे तो ब्याज आ जाएगी ना पहले साल की। तो P का 5% कितना आ गया, 240। तो आपका मूलधन कितना आ गया, 4800 रुपया। ठीक है, बताइए किसी राशि के 2 साल का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज, देखिए वही सेम क्वेश्चन है। साधारण ब्याज 2 साल का 640 दिया गया, तो इसका मतलब पहले साल का कितना होगा, क्योंकि साधारण ब्याज हर साल का बराबर होता है। तो 640 का आधा 320 पहले साल का होगा, 320 दूसरे साल का होगा। और CI देखें तो 656 दी गई है। इसका मतलब पहले साल की CI और पहले साल की SI बराबर होगी। ये 320 है तो ये भी 320 होगी। तो कितना बचा, 656 में 320 का 336 बचा। तो आप देखिए दूसरे साल की जो CI है पहले साल की CI से कितनी ज़्यादा है, 16 ज़्यादा है। मैंने बोला 16 क्यों ज़्यादा है, क्योंकि पहले साल ब्याज जो लगी है सिर्फ मूलधन पे लगी है। तो मूलधन वाली ब्याज 320 है और दूसरा जो ब्याज लगी है मूलधन के साथ साथ ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगी है, तो 16 आ गया है। तो 16 की ब्याज लगी है 320 पर, 16 320 का कितना % हो जाएगा, 16 जो है 320 का कितना % होगा, 16/320 × 100, 16 दूनी 32, 5%। ये आपका आंसर आ गया 5%। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी विद्यार्थी को बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कर पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। ₹3,903 की राशि को A तथा B में विभाजित किया जाता है। इसमें A को 7 वर्ष के लिए, B को 9 वर्ष के लिए दिया जाता है।
4% की दर पर, यह दोनों भागों से प्राप्त मिश्रण बराबर हो तो प्रत्येक भाग की राशि क्या है। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। आप देखिए 3,903 रुपया है, इसे ए और बी में विभाजित करना है। मान लीजिए पहले वाले के हिस्से में P1 आ गया और दूसरे वाले के हिस्से में P2 आ गया। मान लीजिए ए के हिस्से में P1 आ गया, बी के हिस्से में P2 आ गया। अब कह रहा है इसे 7 वर्ष के लिए दिया गया है और इसे 9 वर्ष के लिए दिया गया है और ब्याज की दर दी गई 4% की दर पर, ये भी 4%। ऐसा करने से दोनों का मिश्रण बराबर, तो यहाँ से मिश्रण निकालिए, यहाँ से मिश्रण निकालिए, बराबर कर दिए। मिश्रण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हैं कि ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 + r/100 t, ये आपका मिश्रण निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, आप लगाइए ए बराबर पी, यहाँ फॉर्मूला मिश्रण निकालेंगे तो कितना है P1 1 + r कितना है 4/100 का समय कितना है 7, ये यहाँ का मिश्रण आ गया। यहाँ का निकालिए P2 1 + 4/100 की पावर कितनी हो गई 9। अब देखिए दोनों आपस में क्या है, दोनों मिश्रण आपस में बराबर है। तो आप देखिए 1 + 4/100 की पावर 7 है, यहाँ 1 + 4/100 की पावर 9 है। तो यहाँ पे ये डेटा 7 बार लिखा गया 9 बार, तो 7 बार से 9 बार में से कट जाएगा, कितने बचेगा 2 बार बचेगा। तो ये P2 यहाँ आ जाएगा तो P1/P2, तो 7 बार इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 7 में से 9 में 7 निकलेगा 2 बार बचेगा, तो 1 + 4/100 कितने में बचा हुआ 2 बार। भाई इधर आके 2 बार बचेगा, 4 से कट गया 25 बार। आप देखें कितना आ जाएगा 25 से कम 25 और 1 26/25, 26/25 का होल स्क्वायर आ गया है। 26 P1/P2 बराबर 26/25 का होल स्क्वायर। 26 का स्क्वायर कितना होता है 26 का होता है 676। तो P1 और P2 का जो अनुपात आएगा 26 का स्क्वायर 676 और 25 का 625, ये आपका अनुपात आ गया है। और इस अनुपात में आपको पैसे को बांटना है। तो आपको किससे पूछा गया प्रत्येक भाग की राशि, मतलब P1 P2 दोनों का हिस्सा निकालना है। तो पहले किसी एक का निकाल लीजिए, तो P1 का हिस्सा निकालूं तो P1 के हिस्से में 676 आ रहा है, कितने में से जब इन्हें जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 1301 आ रहा है जोड़ के, इंटू पैसा कितना बांटने वाला 3903, इससे कट जाएगा 3 बार, तो गुणा करेंगे 6 × 18 की 8, हासिल लागी 1, 21 और 1 22, हासिल लागी 2, 18 2 20, 2028। ये आपका P1 आ गया है और P2 निकालना, तो इसमें से माइनस कर दीजिए 3903 माइनस 2028, 13 में से 8 गया कितना आ जाएगा 5, 9 में से 2 गया कितना आ जाएगा 7, 1 गया 18, 1875 ये आ जाएगा। और 2028 से 1875 है, आप देख लेंगे ये आपका आंसर है। बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर पा रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। क्लियर है, 625 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए या फिर आप इसी क्वेश्चन को एक शॉर्टकट तरीके से कर सकते थे। मैं अगला क्वेश्चन बता देता हूं क्या शॉर्टकट रहेगा इसमें। 1105 रुपए को ए और बी में क्रम से 5 और 10 साल के लिए 10% की CI पर बांटा गया। ऐसा करने पर दोनों का मिश्रण बराबर हो जाएगा, तो प्रत्येक भाग की राशि बताइए क्या होगी। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए समझ लिए, इस क्वेश्चन को अगर डायरेक्ट सॉल्व करना होता तो कैसे करते, पुराने वाले को करना होता या इसे करना हो, दोनों एक जैसे हैं, दोनों को समझ लीजिए। 1105 रुपये हैं, इसे 2 भागों में बांटा गया P1 और P2। पहले वाले भाग को 5 साल के लिए दिया गया है और दूसरे वाले को 10 साल के लिए, और दोनों पर जो ब्याज लग रही है वो 10% की लग रही है। और ऐसा करने से दोनों का मिश्रण बराबर हो गया, मतलब दोनों का जो पैसा है वो बराबर हो गया। तो आपको क्या निकालना है, P1 और P2 का अनुपात निकालना है। ध्यान दीजिएगा, अभी आपने P1 और P2 का अनुपात निकाला था। अनुपात निकालने के लिए आपने इसका मिश्रण निकाला था, इसका मिश्रण निकाला था, दोनों को बराबर किया, फिर सॉल्व करके P1 और P2 का अनुपात निकाला था। यही अनुपात आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं कि आप देखें कि आपकी ब्याज कितने परसेंट की, 10%। 10% को भिन्न में क्या कहते हैं 1/10।
10% को भिन्न में 1/10 कहते हैं। तो आप देखिए 10% का मतलब 1/10 होता है। अब आप ये बताइए, इस वाले पैसे पर 5 साल तक ब्याज लगी है और इस वाले पैसे पर 10 साल तक ब्याज लगी है, तब जाके ये दोनों पैसा आपस में क्या हो पाए हैं, बराबर। भाई इस वाले पैसे पर 5 साल तक ब्याज लगी है और इस वाले पैसे पर 10 साल तक ब्याज लगी, तब जाके पैसे बराबर हो पाए हैं। तो ये बताइए P1 और P2 में बड़ा कौन होगा, P1 बड़ा होगा कि P2 बड़ा होगा? तो आप कह रहे हैं सर इस वाले पैसे पे कम साल तक ब्याज लगी है, इसका मतलब ये पैसा ज़्यादा रहा होगा। इस वाले पैसे पे ज़्यादा ब्याज लगी है, इसका मतलब ये पैसा छोटा रहा होगा। इसका मतलब P1 बड़ा रहा होगा, P2 छोटा रहा होगा। तो सुन लीजिए करना क्या है, आपको इतना पता है कि इस पे 5 साल ब्याज लगी है और इस पे 10 साल ब्याज लगी है, मतलब इस पे कम ब्याज लगी है, इसका मतलब ये पैसा ज़्यादा रहा होगा। इस पे ज़्यादा ब्याज लगी, इसका मतलब ये पैसा कम रहा होगा। P1 और P2 में P1 ज़्यादा होगा, P2 कम होगा। तो आपको करना क्या है, जो हिस्सा कम है, जो कम है उसे तो ये नीचे वाला दे देना। तो P2 कम है तो P2 को नीचे वाला 10 दे दिया, और जो ज़्यादा है उससे 10 में ऊपर वाला जोड़ के 10 और 1 11 दे देंगे। तो आपका ये आ, इतना आपको करना है बस दिमाग में कि जो कम ले, जिसके हिस्से में कम आ रहा है उसे तो नीचे वाला दे देना, और जिसके हिस्से में ज़्यादा आ रहा है उसे नीचे वाला ऊपर वाला जोड़ कर दे देना। और आप इतना कर लेंगे। और सॉरी, ये 10 साल नहीं है, ध्यान दीजिए, ये थोड़ा क्वेश्चन में चेंज कर लीजिए। ये 10 साल नहीं है, 7 साल है यहाँ पे। ये 10 साल नहीं है, 7 साल है। ये 7 साल है। इतना कर लेंगे, नहीं कर लेंगे कि जिसके हिस्से में कम आ रहा है उसे नीचे वाला दे दिया, जिसके हिस्से में ज़्यादा उसे ऊपर वाला जोड़ के दे। इतना करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे 5 साल हो रहा था, यहाँ पे 7 साल। दोनों में कितने साल का अंतर है? दोनों में 2 साल का अंतर है। जितने साल का दोनों में अंतर है उतनी पावर लगा दीजिएगा, जितने का अंतर है उतनी पावर लगा दीजिएगा। सीधा सीधा आपको मिल जाएगा 121 या आपका 100। तो बस ये आपका अनुपात आ गया। इस अनुपात में इस पैसे को बांट दो। तो P1 का हिस्सा निकालना है। P1 के हिस्से में 121 अपॉन, दोनों को जोड़ेंगे 221 इंटू 1105। इससे कट जाएगा 5 बार, 10 हाथ लग 1, 605 आपका आ जाएगा। 605 आपका आ जाएगा, जो कि एकदम राइट आंसर है। इसी तरह से पुराने वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते थे। अगर पुराने वाले क्वेश्चन का अनुपात निकालूं तो देखिए P1 और P2 का अनुपात डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिए। P1 और P2 का अनुपात यहाँ पे निकालते कैसे निकालते हैं, 4% को भिन्न में क्या कहते हैं, 1/25। अब बताइए, इस वाले पैसे पे 7 साल ब्याज लगी, इस वाले पैसे पे 9 साल ब्याज लगी है। इस पे कम साल ब्याज लगी है, इसका मतलब ये पैसा ज़्यादा रहा होगा। इस पे ज़्यादा साल ब्याज लगी, इसका मतलब पैसा ये कम रहा होगा। जिसे कम रहा होगा उसे नीचे वाला दे दें। तो P2 कम है तो P2 को 25 मिल गया, और जिसे ज़्यादा रहा होगा उसे 25 में 1 जोड़कर 26 आ जाएगा। ठीक है, इतना आ गया। अब यहाँ पे 7 साल है, यहाँ पे 9 साल है। दोनों में कितने का अंतर है, 2 का। तो इनकी पावर 2 लगा दीजिए। तो 26 की पावर 2 कितना होता है, 676, और 25 की पावर 2 कितना होगा, 625। यही अनुपात आ रहा है। और आपने जब सॉल्व किया तो यही तो आया था, 676 और 625। तो इतनी सारी कैलकुलेशन आपकी बच जाएगी। बेसिकली करा कुछ नहीं है, जो यहाँ पर किया है उसी काम को बस डायरेक्टली कर दिया, और कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा नहीं है। बस ये है कि कैलकुलेशन आपकी थोड़ी सी बच जाती है। चलिए, एक व्यक्ति किसी साहूकार से 50,000 रुपये 3 वर्ष के लिए उधार लेता है, 1, 2, 3 वर्ष के लिए, जिन पर ब्याज जो है 10, 20, 30% हो जाती है। तो 3 वर्ष बाद साहूकार को कुल कितना रुपया प्राप्त होगा, मतलब अमाउंट निकालना है। अमाउंट बराबर क्या होता है, मूलधन कितना है, 50,000। और पहले साल की ब्याज कितने % की लगी है, 10%। तो ब्याज लगने का मतलब क्या है, पैसा 10% बढ़ गया। तो जब बढ़ता है तो 100 में जोड़ देंगे, 100 + 10% कितना है, 110% हो गया पैसा। इतना हो गया पैसा वो। अब अगले साल की ब्याज आएगी तो अगले साल की ब्याज पुराने वाले मिश्रण पे लगेगी, तो पुराना पैसा इतना हो गया। तो इस पर 20% फिर बढ़ जाएगा, तो 100 + 20 120/10 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब पैसा इतना हो गया है। अगले साल इस पर 30% बढ़ेगा तो 130/100 हो जाएगा। इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। तो आप देख लेंगे, ये 00 00 गया, ये 00 ये 00 गया, ये 00 से ये 00 हो जाएगा। तो आप देखेंगे 5 ये आ जाएगा 550, 12 × 13 कितना हो, 156। आप गुणा करें, आपका रिजल्ट आ जाएगा। बताएं मुझे कितना रिजल्ट आ रहा है। इसे गुणा करेंगे तो चेक करिए, 85800 आ रहा है कि नहीं आ रहा, चेक करिए जरा। 85800 ये आपका आना चाहिए, 85800 आपका आना चाहिए। आ रहा है कि नहीं आ रहा, जल्दी से ध्यान दें। इतना आ रहा है भाई। पहली साल 10% की ब्याज है, 10% पैसा बढ़ा के 110% कर दिया।
अगली साल 20% की ब्याज है तो 20% बढ़ा के 120% कर दिया, फिर 30% की ब्याज है तो फिर 30% बढ़ाकर 130% हमने कर दिया है। ठीक है, आपका आंसर आ गया। ₹7500 की राशि 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर लोन ली जाती है, एक साल बाद वो राशि कितनी हो जाएगी, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक। अब देखिए ब्याज अर्धवार्षिक है, ध्यान दीजिएगा, अभी तक जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं यहाँ पे ब्याज कैसी थी, वार्षिक। ध्यान दीजिएगा, अभी तक जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उन सारे क्वेश्चनों में ब्याज जो थी वो कैसी थी, वार्षिक थी। ठीक है, अब जब आपकी ब्याज अर्धवार्षिक हो जाए, अर्धवार्षिक मतलब छमाही हो जाए या तिमाही हो जाए या फिर मंथली हो जाए, तो आपकी ब्याज की दर और समय पर क्या फर्क पड़ेगा वो देखिए। जैसे मैं बोलूँ वार्षिक ब्याज जो है मान लीजिए 8% की है और समय जो है आपका मान लीजिए 1 वर्ष है, समय में 1 साल मान लेता हूँ, 1 वर्ष मान लीजिए, टी साल मान लीजिए, टी वर्ष मान लीजिए, समय जो है टी वर्ष मान लीजिए, या फिर कुछ वैल्यू मान लीजिए। ऐसा करें कि मान लीजिए आर जो है 12% के बराबर है और समय जो आपका 1 साल है, ये आपको मान लिया आपने कि सालाना 12% की ब्याज लग रही है 1 साल तक। अगर यही ब्याज अगर छमाही तौर पे लगाई जाए तो छमाही तौर पे क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर सालाना अगर 12% की ब्याज है, अगर इसी ब्याज को छमाही लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, छमाही में क्या हो जाएगा, 1 साल में कितने छमाही आते हैं, 1 साल में 2 छमाही आते हैं, तो ये ब्याज जो है क्या हो जाएगी, आधी। छमाही तौर पर ब्याज लगी तो क्या हो जाएगी, R/2%। जैसे 12% की ब्याज सालाना, तो छमाही तौर पर ब्याज कितनी हो जाएगी, छमाही तौर पर ब्याज हो जाएगी 6% के बराबर। ठीक है, और 1 साल में कितने छमाही होते हैं, 1 साल में 2 छमाही होते हैं, ब्याज कितनी बार निकाली जाएगी, 2 बार। जैसे टी में टी का मतलब क्या हो जाएगा, 2T। मतलब आपके ब्याज की दर तो आधी हो रही है और समय क्या हो रहा है, डबल, क्योंकि 1 साल में 2 छमाही होते हैं। और आप देखिए अगर 12% की ब्याज सालाना है तो छमाही तौर पर ब्याज निकालेंगे तो 12 को 2 हिस्सों में बांटेंगे, 6% आपका आ जाएगा। अगर यही ब्याज तिमाही निकालनी है, तिमाही कितने होते हैं 1 साल में, तो आप देखिए 1 साल में 4 तिमाही होते हैं भाई, 3-3 महीने के जो स्लॉट होते हैं उन्हें तिमाही कहते हैं। तो इस R% की ब्याज को 4 हिस्सों में बांटेंगे तो कितनी हो जाएगी, R/4%। और आपसे बोला जाए 1 साल में ब्याज कितनी बार निकाली जाएगी, तो 1 साल में कितने तिमाही होते हैं, 4, तो 4 बार निकाली जाएगी। मतलब टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 40, मतलब 4 गुना हो जाएगी ये। और महीने के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12, तो इसे 12 हिस्सों में बांटेंगे तो R/12। और बोला जाए 1 साल में कितनी बार निकाली जाएगी, तो आप कहेंगे सर 1 साल में 12 बार निकाली, हर महीने ब्याज निकली, 1 महीने बाद निकाली, फिर अगले महीने निकाली, इस तरीके से ब्याज निकलेगी। ये फर्क पड़ता है ब्याज की दर और समय में, जब आपका समय तिमाही, छमाही और महीने के अकॉर्डिंग होता है। 1 साल में 2 छमाही होते हैं तो ब्याज की दर आधी हो जाएगी, समय डबल हो जाएगा। तिमाही तौर पर निकालेंगे तो 1 साल में 4 तिमाही होते हैं तो ब्याज की दर में 4 का भाग देंगे या 4 का गुणा करेंगे। और महीने के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो 1 साल में 12 महीने होते हैं तो ये 12 से बढ़ जाएगी, यहाँ 12 बार निकालना पड़ेगा। तो आप देखिए 7500 रुपये की राशि है, इस पर 4% की दर से लोन ली गई, तो 1 साल बाद कह रहा है 1 साल बाद कितनी राशि हो जाएगी, अगर ब्याज अर्धवार्षिक हो। अगर आपकी ब्याज अर्धवार्षिक होगी तो ये 4% की ब्याज कितनी हो जाएगी, अर्धवार्षिक में ब्याज क्या होती है, आधी। तो 4% की ब्याज सालाना, तो अर्धवार्षिक में क्या हो जाएगी, 200 बढ़ जाएगी, 2% की ब्याज हो जाएगी। और समय 1 साल में 2 बार छमाही आएंगे तो ये ब्याज कितनी बार निकाली जाएगी, 2 बार निकाली जाएगी। 7500 रुपये पर 2% की ब्याज 2 बार निकाली जाएगी, तो आप निकाल लेंगे वो ब्याज कितनी आएगी। तो चाहे फॉर्मूला लगा के निकाल लें, चाहे फॉर्मूला लगा लें, चाहे सिंपल कर लें कि 7500 रुपया है सर, पहली बार आपने 2% की ब्याज निकाली होगी तो 7500 का 2% निकालेंगे तो 150 आ जाएगा, 150 की ब्याज आ जाएगी। फिर आप अगली बार फिर 2% की ब्याज निकालेंगे तो 7500 का ये कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा। और ब्याज के ऊपर ब्याज भी तो निकालेंगे, 150 का 2% कितना होता है, 150 का जब 2% निकालेंगे 3, तो 3 की ब्याज ये आ जाएगी, तो 153 आ गई। तो आपसे क्या बोला गया है, 1 साल बाद पैसा कितना हो जाएगा। तो आप देखिए अमाउंट पूछा गया तो पैसा 7500 रुपये था, अब ब्याज कितनी हो गई है, 150 और 153 कितना आ जाएगा, 303 रुपया। भाई इन्हें जोड़ेंगे 303 आ गया, तो आपका आंसर आ जाएगा 7803। ये आपका आंसर। और तो सारी कैलकुलेशन सेम रहती है, बस आपको क्या करना है, अर्धवार्षिक में ब्याज की दर को आधी कर देना है, समय को डबल कर देना है। 1 साल में कितनी बार निकाली जाएगी, 2 बार, और 4% की सालाना ब्याज है तो 2% हो जाएगी। इसके बाद चाहे फॉर्मूला लगा लो, A बराबर P 1 + R/100 की पावर T लगा लोगे, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। जो आपको ठीक लगे आप वैसे कर सकते हैं। बताइए 20,000 रुपये की राशि 10% वार्षिक ब्याज 1 वर्ष के लिए गए, तो ब्याज, जबकि ब्याज प्रति छमाही है,
20,000 रुपये की राशि 10% अर्धवार्षिक ब्याज की दर से अर्धवार्षिक नहीं, यहां पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। 20,000 रुपये की राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष बाद मिश्र धन क्या होगा जबकि ब्याज प्रति छमाही है। तो आप देखेंगे अगर सालाना 10% की ब्याज लग रही है तो छमाही तौर पे निकालेंगे तो आधी हो जाएगी। छमाही तौर पर ब्याज कितनी हो जाएगी 5%। और 1 वर्ष के लिए निकाली गई तो 1 वर्ष में छमाही कितने आते हैं 2, तो ब्याज कितनी बार निकाली जाएगी 2 बार। पैसा कितना है 20,000, तो 20,000 पर निकाल लीजिए। पहली बार का निकालेंगे 5%, अगली बार का निकालिए तो 20,000 का 5% कितना आ जाएगा। 20,000 का 5% निकालेंगे तो 20,000 का 5% होगा भाई 1,000। अगली बार फिर निकालेंगे 20,000 का 5% कितना आ गया भाई 1,000। और ब्याज के ऊपर ब्याज भी तो निकालेंगे। 1,000 का 5% कितना आ जाएगा 1,000 का 5% हो जाएगा 50। तो आप देखें 1,050 ही हो गया। तो आपका पैसा कितना हो जाएगा 20,000 तो ये था ही, इसे जोड़ेंगे 1,000 और 1,050 कितना होगा 2,050। तो आपका आंसर आ जाएगा 22,050 रुपया। 22,050 रुपया लिख लें। ठीक है, कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे आप। ये भी देखिए वही क्वेश्चन है, आप बड़ी आसानी से कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए सबसे पहले। तो इस क्वेश्चन में आप 40,000 रुपये की राशि पर 20%, ये 3 हटा लीजिए बीच में, ये 20% लिखा है। 40,000 रुपये का 20% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर 1.5 वर्ष बाद मिश्र धन क्या होगा जबकि ब्याज प्रति छमाही है। तो आप निकाल लीजिएगा 20% की अगर सालाना ब्याज है तो छमाही तौर पर ब्याज कितनी हो जाएगी, इसकी आधी 10%। और यहाँ पे 1.5 साल है, 1.5 वर्ष में ब्याज कितनी बार निकालनी पड़ेगी। तो आप बताइए 1.5 साल में कितने छमाही आएंगे। तो 1.5 साल में कितने छमाही आएंगे, 1 साल में 2 छमाही, फिर आधा साल और है तो कितनी बार ब्याज निकालनी पड़ेगी 3 बार। कितनी बार निकालनी पड़ेगी 3 बार। और पैसा कितना है 40,000 रुपया। तो 40,000 रुपये पर 10% की दर से 3 बार ब्याज निकालिए तो पैसा कितना हो जाएगा ये आपको बताना है। कर लेंगे ना, क्या फॉर्मूला लगा लीजिए, A बराबर P कितना है 40,000, 1 + R कितना है 10/100 और समय कितना है 3। आप इससे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और आपका आंसर निकल आएगा। मैं आंसर लिख देता हूँ, इसका आंसर आएगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आएगा 53,240 रुपया। सब लोग सॉल्व करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे, 53,240 रुपया आएगा। आप लोग बड़ी आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, कर पाएंगे ना। चलिए अगला, इस क्वेश्चन का आप खुद ही सॉल्व करिएगा कि यहां पर ब्याज है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 10,000 रुपये पर 6 महीने के लिए मिश्र धन क्या होगा जबकि ब्याज तिमाही आधार पर संयोजित की गई है। जबकि ब्याज जो है तिमाही आधार पर संयोजित की गई है। तो आप देखेंगे तिमाही मतलब हर 3 महीने का 10% की सालाना ब्याज है तो 1 साल में कितने तिमाही होते हैं 4। तो ये वाली ब्याज कितने से बढ़ जाएगी 4 हिस्से में, 10/4 कितना आ जाएगा 5/2%। तो 5/2% की तो ब्याज हो गई 2.5% की। और 9 महीने में कितने तिमाही आ जाएंगे, तो एक तिमाही में 3 महीना होता है तो 9 महीने में 3 तिमाही आ जाएंगे। तो ये ब्याज 3 बार निकालनी है। और आप देखिए पैसा कितना है 10,000। तो आप देखिए 10,000 रुपया है, 5/2% की दर से 3 बार निकालिएगा और आप अपना आंसर बता दीजिए कितना आएगा। तो वही लगा लीजिएगा, A बराबर P कितना 10,000, 1 + R की वैल्यू कितनी है 2.5/100 और समय कितना है 3। आप जो भी निकलेगा आप सॉल्व करके अपना आंसर निकाल लीजिएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, आपने बड़ी आसानी से कर लिया कि भाई 9 महीने में कितने तिमाही होते हैं। 9 महीने में सर तिमाही होंगे 3। अगर सालाना 10% की ब्याज लग रही है तो तिमाही तौर पे 1 साल में 4 तिमाही होते हैं, इसे 4 हिस्सों में बांट दीजिए 2.5% आ जाएगा। 2.5% की ब्याज है, आप सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, जो कि बड़ा आसान आंसर था, आपने बड़ी आसानी से कर लिया। इसका बताइए, एक व्यक्ति किसी साहूकार से 20% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से कुछ धन इस शर्त पर उधार लेता है कि संपूर्ण कर्ज को 2880 रुपये की 2 समान वार्षिक किस्तों में देकर अदा करेगा। उधार लिया गया धन बताइए। अब देखिए कभी भी CI के अंदर जो किस्त वाले क्वेश्चन आते हैं, ध्यान दें, चक्रवर्ती ब्याज के अंदर जो किस्त वाले क्वेश्चन आते हैं, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। तो ध्यान दीजिए फॉर्मूला क्या है, पहले आप जो फॉर्मूला है वो जान लीजिए। बस फॉर्मूले वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करते ही आपका आंसर आ जाएगा। तो फॉर्मूला है P बराबर I। P क्या है आपकी राशि जो आपको निकालनी है और I क्या है आपकी इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट मतलब किस्त होती है। तो P बराबर I ब्रैकेट में
100 अपॉन 100 प्लस आर प्लस 100 अपॉन 100 प्लस आर का होल स्क्वायर प्लस 100 अपॉन 100 प्लस आर का क्यूब, सो ऑन। ये आपका एक फॉर्मूला, ये आपको याद रखना है। अगर आप अपना पैसा 2 किस्तों में जमा कर रहे हैं तो फॉर्मूला सिर्फ आप यहाँ तक यूज करेंगे। अगर पैसा 3 किस्तों में जमा कर रहे हैं तो फॉर्मूला आप यहाँ तक यूज करेंगे। अगर पैसा 4 किस्तों में जमा कर रहे हैं तो आप एक स्टेप और आगे चलेंगे। पी आपका राशि है, आई का मान क्या होता है, आपकी किस्त की किस्त आप कितने की जमा कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये रिलेशन याद कर लेंगे बड़ी आसानी से आंसर आ जाएगा। पी बराबर आई 100 अपॉन 100 प्लस आर, 100 अपॉन 100 प्लस आर का होल स्क्वायर, इस तरह चलेंगे। और 2 किस्तों में जमा किया जा रहा है तो फॉर्मूला कहाँ तक यूज होगा, सिर्फ यहाँ तक यूज होगा। तो आइए लगाते हैं। आपको धन बताना है, पी की वैल्यू बतानी है, और किस्त आई की वैल्यू दी गई 2880 रुपये की किस्त है आपकी। 100 अपॉन 100 प्लस आर, आर कितना दिया गया आपको 20, तो 100 प्लस 20 120 आ जाएगा। यह आ जाएगा 100 अपॉन 100 प्लस आर 120 का होल स्क्वायर। और 2 किस्तों में पैसा जमा हो रहा है तो फॉर्मूला सिर्फ यहीं तक लगेगा। 3 किस्तों में होगा तो आगे जाएगा। 20 से कटेगा 5 बार, 6 बार 5 और ये 6, तो 5/6 कॉमन ले लीजिए। 2880 5/6 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस 5/6 ही बचेगा यहाँ पे। इतना ही तो बचेगा। 5/6 निकाल लेंगे तो 1 बचेगा। यहाँ 5/6 2 बार तो 1 बार बचेगा। 6 से काटिए, 6 चौक 24, 6 अट्टे 48, 480। 5 का गुणा कर दीजिए इसमें, 0 8 45, 5 चौक 20 और 4 2400 आ जाएगा। और यहाँ कितना आ जाएगा, 6 एकम 6 और 5 11, 11/6, 6 से कट जाएगा कितनी बार 400 बार, 11 चौक 4400। ये आपका आंसर है, 4400 लिख लें। 4400 आपका आंसर आ गया, आप लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, कर पाएंगे तो ये फॉर्मूला आप अपने दिमाग में रखिएगा, बड़ी आसानी से आप आंसर निकाल पाएंगे। इसका बताइए, इसका आंसर क्या आएगा। बताइए इसका आंसर क्या आने वाला है, सभी लोग जल्दी से बताएं। एक आदमी ने एक स्कूटर खरीदा और वादा किया कि 20% की दर पर 10,800 रुपये की 3 बराबर किस्तों में पैसा चुका देगा। स्कूटर की कीमत कितनी है। तो P बराबर आई की वैल्यू कितनी है 100, 10,800। आई की वैल्यू कितनी है 10,800। ठीक है, 3 किस्तों में पैसा दे रहा है, 3 बार लिखेंगे 100 अपॉन 100 प्लस आर कितना है 20, तो 100 प्लस आर 120, 100 अपॉन 100 प्लस आर 120 का होल स्क्वायर, 100 अपॉन 100 प्लस आर क्यूब। ठीक है, इतना आ गया। तो P बराबर 10,800, 100 अपॉन 120 आपने कॉमन ले लिया। यहाँ पर पहले सॉल्व कर लीजिए इसे, कॉमन लेने से पहले। ये कटेगा 5 बार, ये कटेगा 6 बार, 20 पंजे 5 और ये 6, ये 5 और ये 6, 5/6 आपने कॉमन ले लिया सब में से, तो बचेगा 1। यहाँ 2 बार था, 1 बार बचा है, और यहाँ 5/6 3 बार है, यहाँ कितने बचेगा 2 बार। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। भाई 3 बार में से 1 बार तो बाहर निकलेगा, 2 बार बचेगा, तो 5 का स्क्वायर 25 से 36, तो 6 से काटिए। 1800, 18 पंजे 90, 900 आ गया, ये सॉरी 9000 आ गया। इनका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना आएगा 36, 6 36, 6 36, 6 पन्ना 30 और ये 25। ठीक है, अब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई 9000। आप काटिए, 9 चौक 36, ये 100 1000 बार कट जाएगा, 4 से कट जाएगा 250 बार, 250, तो आ गया 250 इंटू, इसे जोड़िए कितना आ रहा है 5 और 6 11, यहाँ से लागी 1,
3 और 3 6 और 2 8 और 1 9, 91। आप सॉल्व करेंगे 0 25 एकम 25 की 5 हासिल लागी 2, 25 नम्मा 225 और 2 227 आ जाएगा, 22,750 ये आपका आंसर है। बताइए, ये आपका आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है, कर पाएंगे सभी लोग। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई राशि 338 रुपये की 2 बराबर वार्षिक किस्तों में 8 से 1/3% वार्षिक ब्याज की दर पर दी गई, तो वो राशि क्या है? देखिए भाई P बराबर आई की वैल्यू कितनी? 338, 100/100 प्लस R, इसे जोड़ेंगे कितना? 8 3 24 और 1 25, 100 प्लस 25/3 प्लस 100/100 प्लस 25/3, इस पूरे का होल स्क्वायर। और 2 किस्तों में पैसा दिया गया, तो फॉर्मूला यहाँ तक ही यूज होगा, 2 ही किस्तों में पैसा दिया गया है, तो 338। आप इस सॉल्व करेंगे 3 × 100 325 और 300 ऊपर जाएगा 300/325, यहाँ भी हो जाएगा 300/325, 300/325 आ जाएगा नीचे भी। तो आप काटिए, 25 से कटेगा ये, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 से कम 25, 25 दिया 75, 12/13। आप देखेंगे 338 आ गया है, और 12/13 एक बार बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ तो 1 बचेगा, यहाँ एक बार 12/13 बचेगा। तो सॉल्व कर लेंगे आप। देख 13 से कट रहा है, 13 दूनी 26, 7 13 6 78, 12 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 65 12 6 72 की 2 हासिल लागी 7। या फिर मत गुणा करिए, आप कट जाएगा, देखिए गुणा मत करिए, कट जाएगा। 26 × 12 इंटू, इसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 13 एकम 13 और 12 25/13। तो देखिए कट गया, 13 दूनी 26 कट ही गया, तो 25 दूनी 50 और 50 × 12 पंजे 60, 600 आपका आंसर आ जाएगा। आप लिख लें, ये आपका आंसर है। बड़ी आसानी से आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे जल्दी से बताएं मुझे। कर पाएंगे ना सभी लोग? चलिए, सब लोग कर पा रहे हैं, सब लोग बड़ी आसानी से चीज़ें कर पाएंगे। ये था हमारा CI, और CI के बारे में आपने देखा, एक किस्त वाले क्वेश्चन आएंगे तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, P बराबर I ब्रैकेट में 100/100 प्लस R, 100/100 प्लस R का होल स्क्वायर, 100/100 प्लस R का क्यूब। अगर 2 बार के लिए लगा रहा है तो स्क्वायर तक जाएगा, 3 किस्तों में दे रहा है तो क्यूब तक जाएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। तो ये था हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, जिस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब आप अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, जिससे कि आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो चलिए आज की क्लास यहीं पे वाइंड अप करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।